गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग पढ़ते हैं पाठ 7। पाठ 7 में हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। इसमें लेखक जो है पाठ परिचय में क्या बता रहे हैं, भारत देश जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। लेखक जो है भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में बताया है कि यहाँ पर अनेक पहाड़, नदियाँ इत्यादि हैं जो हमारे देश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ इतनी खूबसूरत नदियाँ, पहाड़ हैं, इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आइए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। आइए हम लोग इसका पूरा विवरण करते हैं। हमारा देश हर दिशा में कोई न कोई खूबसूरती लिए हुए है। देश अनेक राज्यों में बटा है और प्रत्येक राज्य अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश अपने पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान राजपूतों के सुंदर महलों के लिए। रुई जैसे बरसती कोमल बर्फ जम्मू कश्मीर की सुंदरता बढ़ाती है। भारत के दक्षिण में स्थित सागर भारत माता के चरणों को चूमते हैं, तो उत्तर में स्थित विशाल पर्वत और बड़े बड़े पेड़ भारत माता का मुकुट बन जाते हैं। देख रहे हैं, हर जगह का अलग अलग वर्णन किया गया। कहीं राजस्थान में महलों की सुंदरता के बारे में बताया गया है, तो कहीं विशाल पर्वत है, कहीं विशाल पेड़ हैं। हर जगह कुछ न कुछ सुंदरता है। कश्मीर एक ऐसा शहर है जो लोगों को अपनी सुंदरता की ओर आकर्षित करता है। बच्चे, हम लोग तो वहाँ जा नहीं सके कश्मीर में, क्योंकि आतंक का इतना वहाँ वर्चस्व है। आप लोग भी नहीं गए होंगे, लेकिन हम लोगों ने पिक्चर में कहीं तो उसकी सुंदरता को देखी है। इसी का वर्णन सुनिए। इसकी सुंदरता के कारण ही इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां, मखमली घास, गीत संगीत से भरे झरने, देवदार के वृक्ष और फूलों से लदे हुए वृक्ष देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर जो पहाड़ है वो बर्फ से एकदम ढके रहते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, परंतु जब श्रीनगर बर्फ से ढक जाता है तो इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। इसी बर्फ का आनंद लेने के लिए सैकड़ों सैलानी वहां जाते हैं। यद्यपि रास्ते भी कठिन हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी रास्ते बंद भी हो जाते हैं, परंतु लोगों का आना जाना चलता रहता है। मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए अपने पर्यटक कश्मीर की वादियों की सर्दी का मजा लेने वहां जाते हैं। वहां इतनी ठंड रहती है कि लोग गर्मी के मौसम में वहां जाते हैं। डल झील के चारों ओर फैला है श्रीनगर। इस झील के पानी में भी रहने की पूरी व्यवस्था है। इसमें घर बने हुए हैं जो झील के अंदर ही तैरते रहते हैं। इन्हें हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट के अंदर ही सब कुछ होता है और लोग उसमें बैठकर झील का आनंद लेते हैं। सैलानी जब कश्मीर घूमने जाते हैं तो हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी में रहने का आनंद कुछ और ही होता है। इनका किराया दूसरे होटलों के कमरों से कुछ अधिक होता है। ये हाउस बोट घर जैसे ही होते हैं। इनके पीछे लकड़ी के फट्ठों पर मिट्टी डालकर वहां खेती भी की जाती है। मिट्टी, घास और बुरादा डालकर खेत तैयार किया जाता है। ये खेत भी हाउस बोट के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे शालीमार बाग, शंकराचार्य का मंदिर, चश्मे शाही। ये सब जो है कश्मीर के दर्शनीय स्थल हैं। ये सब सैलानियों का मन मोह लेते हैं।
सैलानी कहा गया है, जो पर्यटक जो लोग देखने जाते हैं उनको कहा जाता है। कश्मीर की कुछ वस्तुएं अत्यंत प्रसिद्ध है, जैसे कालीन, शॉल, सूखे मेवे तथा केसर इत्यादि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर का शॉल जो है वह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ सेब और चेरी के कई उद्यान हैं। कश्मीर से ही ज्यादा सेब आता है और चेरी, दोनों का वहीं बहुत बड़ा बगीचा है। कश्मीर का सेब बहुत ही मशहूर है। बगीचे में पेड़ों पर लटके सेब मोतियों के समान सुंदर लगते हैं। तो है ना हमारी धरती का स्वर्ग। देखा आप लोगों ने, कश्मीर कितना खूबसूरत जगह है। वहाँ बर्फ है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, और वहाँ की फेमस चीज जो है, वहाँ की प्रसिद्ध चीज क्या है? शॉल, कश्मीरी शॉल, सूखे मेवे, केसर, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ क्या है? शब्द का अर्थ: खूबसूरती, सुंदरता, प्रत्येक, हर एक, विशाल, बड़ा, चोटियां, पर्वत, शिखर, आकर्षित, मन मोह लेना, पर्यटक, सैलानी, व्यवस्था, इंतजाम, दर्शनीय, देखने योग्य, उद्यान, बाग और बगीचा। सब आप लोग समझ गए ना बच्चों? अब आप लोग सारे शब्दार्थ को याद करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू।